अब ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं हमारे मासूम लोगों पे। ये मासूम चीख रही थी वो माँ जिसका इकलौता बच्चा चला गया। चीख रहे थे वो 26/11 के लोग। खत्म कर दो इस बात। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं। जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। भाईजान देखिए, हमारे साथ जाती हो रही है। हमने सेकंड हैंड कुर्सियां लगवाई थी रोलपिंडी में। भाईजान देखिए, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं इंडिया वालों। शक्ल देखो भाई, स्टेडियम ही खोद दिया और ले लो पाकिस्तानियों पंगा। हमने इनके आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां पे निशाना लगाया। इन भिखारियों ने जरूरत कर दी इंडिया के शहरों में कोशिश करने की, भाई चलो शहरों को खत्म करते हैं। अब तुम्हारी जो वो मिसाइलें होती हैं वो भैंस का रास्ता भटक जाती हैं। अब चाइना का माल खरीदोगे तो यही होगा। मैं तो एक बात कह रहा हूं भाई लोगों, इस बारी पाकिस्तान को लड़ाई लड़ुई करके छोड़ना नहीं है। डिलीट ही मार दो भैंस की आंख, और भाई रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो। देखी जाएगी जो होगा। देखा क्या जाएगा, देखा तो वैसे भी कुछ नहीं जा रहा है। डोली लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे। जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। जो कह भाई एक बात याद रखना, जितने भी हिंदुस्तानी भाई लोग हैं, हमने आंसू बहुत रोए हैं। हमने बचपन से ये चीजें देखी हैं, सुनते आए हैं। लेकिन अब बारी पाकिस्तान की है। पोरकियो, मैंने कल ही रात के लाइव में कहा था, क्या समझूं तुम्हारा आखिरी पीएसएल है। भाई तुम्हारा सच में ही आखिरी है, और तुम्हारा भी आखिरी ही है। मैं 1.5 साल पहले एक दिन मजाक में कहा था, किसी दिन कराची वाले उठेंगे सुबह सुबह यूं करके, लाहौर वाले उठेंगे यूं सुबह सुबह, अपना अरे फोन आ रहा है किसी रिश्तेदार का। कोई पाकिस्तानी ऐसे उठेगा, हेलो, हाँ जी बरखुदार, लम्हाते फिकरात के तहत फोन किया है। क्या हुआ, कराची नहीं मिल रहा है? मतलब कहां गया कराची? कराची नहीं मिल रहा, भैंस की यहां कराची गुम हो गया। भाई ये जो बार बार टी इज फैंटास्टिक बोलते हैं ना, इस बार इनसे ये कहो और ये पूछा करो। खैर पूछने के लिए तो ये बचेंगे ही नहीं, इनकी ऐसी की तैसी। इनको अब ये कहना है, कुटाई और ठुकाई इज मोर फैंटास्टिक देन टी। मेरी बबरों ने अपने कूल्हे मटकाने थे आज स्टेडियम में, लेकिन मेरी भाई एक बात बताऊं, अगर ये 2-2.5 घंटे के बाद हुआ होता, भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, और क्या मतलब, निशाने मेरी बबरों के कूल्हे ही थे। भाई जो पाकिस्तानी यूट्यूबर कल तक इंडिया की चाट के लपेट के व्यूज ले रहे थे, इंडिया के हकदार बन रहे थे, वो उनका असली चेहरा सामने आ चुका है, क्योंकि इंडिया से तो धंधा बंद हो गया है। और मैंने कहा था 1-1.5 साल पहले, जैसे ही इंडिया से इनके चैनल बंद होंगे तब देखना इनका असली रूप बाहर आएगा। अब ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं हमारे मासूम लोगों पे। ये मासूम चीख रही थी वो मां जिसका इकलौता बच्चा चला गया। चीख रहे थे वो 26/11 के लोग कि छोड़ दो, नहीं छोड़ा। खत्म कर दो इस बार। नुकसान अपना भी हो रहा है, हमारे भी कुछ फौजी भाई लोग शहीद हो रहे हैं, नुकसान तो होगा। लेकिन भाई लोगों डिसाइड कर लो, हर महीने, हर 2 महीने के बाद ये पाकिस्तानी हमारे देश में घुस के हमारा नुकसान करें, वो अच्छा है, या एक ही बार में कड़वी दवाई पी के इसका इलाज कर देना ठीक है। और भरोसा रखना है इंडियन आर्मी पे, भारतीय सेना पे भरोसा रखना है। पाकिस्तानियों का एक ही धंधा है, रोना निकल गया है इनका। इनके एमएलए रोते घूम रहे हैं, इनका डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फिनिश, खत्म हो चुका है। डब्बे लगा रखे हैं इन्होंने चाइना के, वो बताता ही कुछ नहीं है भैंस की आंख इनको। मैं तो कह रहा हूं तुम खुद जाके रैप्टा मार के आ जाओ, ये तब भी खत्म हो जाएंगे।
इनको समझ नहीं आ रहा है, हवा में मुकाबला करें, धरती में मुकाबला करें, पानी से, उधर पानी रोक दिया, फिर छोड़ दिया भैंस की आंख अब 1 घंटा पहले। चारों तरफ की मार, स्टॉक मार्केट कह रहे हैं इनका खत्म हो गया, भैंस कहेंगे इनके स्टॉक मार्केट भी होता है। आतंकवादियों के जनाजे पे इनके आर्मी के लोग जा रहे हैं, और चाइना ने भी कह दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी भिखारियों, हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो अकेला पड़ गया है पाकिस्तान इस टाइम पे, ना मेरी बबरों के पास कूल्हे बचे हैं, ना कोई उम्मीद बची है। 2, 4, 5 रुपए। और ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है, रावलपिंडी का स्टेडियम भाई, अभी इतना कुछ हुआ था चैंपियन ट्रॉफी में, सकरीन लग गई नाजरीन, ये हो गया नाजरीन, कुर्सियां लग गई नाजरीन। भैंस की आंख 6 सेकंड में ढा करके मारा है। कोशिश इन्होंने करी थी पहले भारत के शहरों में घुसने की, पंजाब, राजस्थान, इन शहरों में घुसने की। हमने कोशिश नहीं करी, हमने करके दिखा दिया। वीडियो के नीचे जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलना भाई लोगों। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जान, जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम।